अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम की मेहनत को कबूल फरमाए और कामयाबी अता फरमाए। यहाँ पर देखिए दो इबादी और से इबादी अशकाल की तफहीम है, यानी अंडरस्टैंडिंग 2D एंड 3D शेप्स, यानी डी मतलब क्या है, डायमेंशनल यानी इबाद, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये देखिए जमात 6 यानी क्या है 6, 7, 8 3 क्लासों में भी क्या है इसके ताल्लुक़ से दिया गया है। लिहाजा अपन क्या करेंगे इंशाल्लाह एक के बाद दीगर तीनों क्लासों को भी हम क्या करेंगे यहाँ पर हल करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो हल करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं है, बेसिक पॉइंट है, इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगा ये। और ये है ना हमारे TRT के सिलेबस में भी क्या है मेंशन है, इसलिए यहाँ पर हम इसको देख रहे हैं। एक मरतबा इसको देखेंगे तो दोबारा इसको देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें क्या है बोल तो कुछ भी मतलब कोई भी पेचीदा क्या कहेंगे तसव्वुर नहीं है इसके अंदर, बल्कि तमाम आम बातें जो कि अपन बखूबी जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्या है, यहाँ पर आपको चंद शक्ल दिखाई दे रही है, जैसे कि देखिए लकड़ी का कुंदा है, ठीक है, ये माचिस, ठीक है, ये दिया सिलाई है। उसी तरह यहाँ पर देखिए आइसक्रीम का बॉक्स है, ये देखिए पांसा है, ये जोकर की ये फूलझड़ी या जोकर की टोपी है, ये देखिए आइसक्रीम का कोन है, ठीक है, और ये मोमबत्ती है, ये तेल का डब्बा है, संदूक है, ठीक है, और ये गेंद है, और यहाँ पर ये बिस्किट का पैकेट है। यहाँ पे एक लड्डू भी होना चाहिए जो कि क्या है मिस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर तेल की डबिया की तरह, अब यहाँ पे तिल्ली की डबिया की तरह क्या है, इसके जैसा कौन क्या है भाई, इसके जैसा तो आपको मालूम है इसके जैसा कौन है, यहाँ पर संदूक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको संदूक लिखना है, ठीक है। उसके अलावा गेंद की तरह देखो गेंद कहाँ है भाई, यहाँ पर गेंद है, तो गेंद की तरह क्या है यहाँ पर, तो आपको नहीं यहाँ पर मौजूद नहीं है, बट के यहाँ पे लड्डू होना चाहिए, वो यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद देखिए लकड़ी का कुंदा कहाँ है भाई, लकड़ी का कुंदा यहाँ पर लकड़ी का कुंदा है। लकड़ी के कुंदे की तरह क्या चीज़ है इसके अंदर, तो आपको दिखाई दे रहा क्या है, मोमबत्ती है और बिस्किट का पैकेट है, तो ये आपको इसके अंदर लिखना है। उसके अलावा देखिए क्या है, पांसे की जैसी यानी डाइस की जैसी क्या है, ये तो पांसा है भाई। इसके जैसा दिखने वाली कौन सी है शक्ल, यहाँ पर है देखिए तेल का डब्बा इसके जैसा दिखने वाला है। उसी तरह अब आ गया भाई मखरूत कौन है, मखरूत ही कौन है, ठीक है ना। मखरूत क्या है भाई, कौन है, कौन मतलब ये वाली शक्ल, ठीक है। मखरूत की तरह कौन कौन है, यहाँ पर देखिए फूलझड़ी या जोकर की टोपी है, या फिर क्या है यहाँ पर आइसक्रीम का कोन है। इसके अलावा और भी क्या है जो भी कोन की जैसी मखरूत को ही इंग्लिश में कोन कहते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ों के नाम इसमें आपको लिखना है। ये तो आपका हो गया बेसिक पॉइंट। अब यहाँ पे क्या है देखिए, हम पिछली जमात में क्या देखे भाई, मुसल्लिसात मुरब्बे वगैरह के ताल्लुक़ से देखे ना, आप लोग बखूबी जानते, ठीक है। पिछली जमात में मुसल्लिसात मुरब्बे मुस्ततिल के ताल्लुक़ से देखे, तो उसमें क्या है उन तमाम अशकाल के क्या रहती, दो पैमाइशात होती। वो पैमाइशात कौन सी रहती भाई, तूल रहता, अर्ज़ रहता है ना। तो इसीलिए ये क्या है दो इबादी यानी 2D अशकाल 2D शेप्स कहलाते हैं। क्यों भाई, उसमें देखिए मुरब्बे में भी ये मुस्ततिल है, ओके। मुस्ततिल में देखिए क्या था, ये अर्ज़ है, ये क्या है तूल है, ठीक है। उसी तरह मुसल्लिस में भी क्या है, यहाँ से मैं एक उमूद डाल दिए तो क्या होगा भाई, ये बेस है, ये हाइट है, ठीक है, दो इबाद है। उसी तरह मुरब्बे में भी क्या है, मुरब्बे में भी ये बेस है, ठीक है, अब ये हाइट है, ठीक है, ये हाइट है, ये बेस है, इसमें भी मतलब इन तमाम में क्या है दो पैमाइशात है, मतलब दो इबाद है, इसीलिए इसको क्या है दो इबादी अशकाल बोल रहे। उसी तरह फिर से इबादी, से के मतलब से के मीनिंग है भाई 3 के, ठीक है ना। से मतलब क्या है 3 के, तो यहाँ पे से इबादी किसे कहेंगे, यहाँ पर तमाम ठोस अजसाम मतलब ऑब्जेक्ट्स। कौन से ऑब्जेक्ट्स भाई, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स जो रहते हैं ना, जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना अपने को ऊपर, इन तमाम की पैमाइश किस में करते हैं, 3 इबाद में करते हैं। कौन कौन से हो सकते भाई 3 इबाद, ये तूल, ठीक है, अर्ज़ और बुलंदी हो सकती, या फिर तूल अर्ज़ और क्या है गहराई यानी डीप उसकी, ठीक है, गहराई हो सकती, मतलब 3 इसके इबाद हो सकती। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि इनकी पैमाइश तूल अर्ज़ और बुलंदी या गहराई में की जाती है, इसलिए इन अजसाम को से इबादी या फिर 3D अशकाल कहते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको ये बेसिक मालूमात
पहले से मालूम है, इसलिए इसको और नहीं दोहराऊंगी मैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है देखिए मुकाबनुमा। मुकाबनुमा मतलब क्या है? मुकाबनुमा क्या है? एक संदूकनुमा शक्ल होती है, एक ईंट नुमा शक्ल, ठीक है। ईंट भी क्या है? मुकाबनुमा की मिसाल है। उसी तरह अपना जो डस्टर है वो मुकाबनुमा की मिसाल है। अपना कमरा, अक्सर कमरे क्या है? मुकाबनुमा की मिसालें होती है, ठीक है। मुकाबनुमा, मुकाबनुमा में क्या होता है? यहाँ पे देख लीजिए क्या है यहाँ पर, ये मुस्तवी सतह की एक डबिया की तरह, एक क्या है? एक डबिया की तरह दिखाई देता है। माचिस की डब्बी देखे ना, बस वो याद रख लीजिए, वो मुकाबनुमा के जैसी रहती। इस तरह की डबिया में कितनी सतह होता है पूछ रहे, तो जाहिर सी बात है सतह किसे बोलेंगे भाई? ये जो रहता ना, ये फेस रहता ना, उसको बोलते, ठीक है ना। यहाँ पे कितने फेस रहते हैं? डब्बी को अपन सपोज अभी ये डब्बी है, देखिए ये डब्बी है, यही ले लीजिए, इसको ओपन कर रहे हैं तो इधर से एक निकलता, आपको इधर से एक निकलता, ठीक है। इधर से ये बड़ा वाला एक निकलता, फिर इधर से खोल रहे, अब अगर अपन खोले तो क्या हो जाता है? यहाँ पे इधर बड़ा वाला रहता, ठीक है, इधर बड़े वाला रहता। अब आप देखो 1 2 3 4 5 6, तो कितनी सतह रहती टोटल? उसकी 6 सतह होती है। और सतह कैसी है? यहाँ पे मुस्तवी रहती। मुस्तवी मालूम है ना, प्लेन वाली रहती, प्लेन मुस्तवी रहती। उसके बाद क्या है देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, सतह के किनारों को ज़िला कहते। अब ये सतह है, ठीक है। अब यहाँ पर है देखिए ये सतह है, तो ये सतह का जो किनारा है ना, ये सतह है भाई, इसका ये जो किनारा है ना, ये किनारे को क्या बोलते हैं? ज़िला बोलते। क्या बोलते? ऑलरेडी अपने को मालूम है ना, क्या बोलते हैं इसको? ज़िला बोलते, ठीक है। उसी तरह अब यहाँ पे देखिए कितने ज़िले रहते किनारे, या कितने ज़िले रहते, तो अपने को मालूम है। देखिए ये ऊपर के 4 ज़िले हो गए, ये नीचे के 4 ज़िले हो गए, 8 हो गए ना। फिर इन दोनों को मिलाने वाला 1 2, फिर पीछे 1 3, उधर 1 4, ये 8 और ये 4 कितने ज़िले हो जाते भाई? 12 ज़िले हो जाते। उसी तरह यहाँ पर और क्या है देखिए, यहाँ पे ये लाइन देख लीजिएगा। अगर अपन एक रबर ले लिए, ठीक है, रबर जो अपन क्या है, रेज़र, ठीक है, वो ले रहे, उसको अगर अपन मुशाहिदा करेंगे तो उसमें क्या है? उसमें भी क्या हो जाती है? अपने को 6 सतह मालूम हो जाती है ना, और उसके क्या है? 12 किनारे दिखाई देते हैं आपको, और उसमें 8 रास होते हैं। रास मीन्स क्या? ऑलरेडी अपन पहले भी पढ़े, रास मतलब क्या? कोना। तो इसमें कितने कोने हैं? 1 2 3 4, नीचे एक 5, ये 6 7, पीछे एक 8, ठीक है। कितने हो गए? सॉरी, यहाँ एक 8, मतलब 8 कोने रहते। कितने रास रहते भाई? 8 रास रहते। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर है अजसाम जैसे तिल्ली की डबिया या रबर वगैरह मुकाबनुमा की शक्ल के होते हैं। इनके 6 सतह, 12 किनारे और 8 रास होते, ठीक है ना। मतलब 8 कोने होते, मुकाबनुमा है, ठीक है ना। और एक बात अच्छे से याद रख लीजिए, मुकाबनुमा में जो सतह रहती ना, वो तमाम सतह जो रहेगी ना, वो मसावी नहीं रहेगी, मसावी नहीं रहेगी, इसीलिए इसको मुकाबनुमा बोल रहे। नून से नुमा है ना, तो मसावी नहीं रहता है, ठीक है ना। तमाम सतह क्या है? इसमें मसावी नहीं रहती। अब रहा सवाल भाई मुकाब का। मुकाब मैंने क्यूब में क्या है भाई? ये पासे की शक्ल का होता है। तो इसमें भी देखिएगा आपको 6 सतह होती है, 12 किनारे होते हैं, और 8 क्या है? इसमें कोने होते हैं। फिर फ़र्क क्या है भाई? इसको मुकाब क्यों बोल रहे? तो इसमें क्या है? तमाम सतह, कितनी सतह भाई? इसकी जो भी तमाम सतह रहती ना, ठीक है, तमाम सतह जो रहती ना, वो क्या रहेगी? यहाँ पर मसावी रहेगी। तमाम सतह कैसी रहेगी? यहाँ पर मसावी रहेगी। किस में? मुकाब में क्या है? तमाम सतह मसावी रहती, ठीक है। किनारे वगैरह, कोने वगैरह, इन दोनों के सेम रहते, लेकिन जो सतह है ना, ठीक है, जो सतह है ना, अब जिस तरह अपन वहाँ पर मुकाबनुमा खोले तो कैसी सतह निकली थी, वैसे अब अगर अपन मुकाब को ओपन करेंगे ना, तो आपको ये पूरे 6 सतह जो निकलेंगी आपकी, ये जो 6 सतह रहेगी, ठीक है, जो 6 सतह अपन ओपन करने के बाद 6 सतह आएगी, वो 6 सतह भी क्या रहेगी? बराबर रहेगी। और एक आती इधर ले ले रहे हैं, ठीक है। ये 6 सतह भी क्या रहेगी? बराबर की रहेगी। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये तमाम सतह क्या है? तमाम सतह क्या हो जाती? मुरब्बे की जैसी रहती। तमाम के तमाम ज़िले मसावी रहते, जबकि मुकाबनुमा में क्या रहते? सतह मुस्ततिल की तरह रहते, ठीक है ना। क्यूब में देखिए ये वाले, ठीक है, ये पांसे का जैसे एक हिस्सा जैसा रहेगा, इसके पूरे सतह भी वैसे ही रहेगी। आई होप आपको ये मालूम ही है। नेक्स्ट देखिएगा,
यहाँ पे वही बोल रहा, देखिए मुकाब में तूल, अर्ज़, बुलंदी मसावी होते हैं, लेकिन मुकाब नुमा में ये मसावी नहीं होते। ठीक है ना, मतलब बुलंदी, इसका तूल और अर्ज़ ये पूरे क्या है, मसावी रहते। किस में, मुकाब में मसावी रहते, मुकाब नुमा में नहीं रहते। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पर, ऑलरेडी ये तो बेसिक पॉइंट है, आपको मालूम ही है। मुकाब की सतह कैसी होती, एक मिनट, मुकाब की सतह, मुकाब के सतह की शक्ल कैसी होती, अभी देखिए अपन क्या देखे भाई, मुरब्बे की जैसी रहती। किसकी सतह, मुकाब की सतह। नेक्स्ट क्या पूछा उन्हें, मुकाब नुमा की सतह कैसी रहती, तो अभी देखिए अपन किसके जैसी रहती, मुस्ततील के जैसी रहती। मुकाब नुमा की मुस्ततील के जैसी रहती, और मुकाब की कैसी रहती, मुरब्बे की जैसी रहती शक्ल। इसके बाद देखिए, अभी यहाँ पर देखिए एक लड़का है भाई अथर, उसने क्या किया, चंद डब्बियों को जमा किया। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, इनकी तस्वीर यहाँ पर दिखाई गई है। इनमें कितने मुकाब और कितने मुकाब नुमा है बोलिए। तो यहाँ पे देखो आपको ये छोटा रेड वाला एक मुकाब है, ये येलो वाला मुकाब है, ठीक है, और ये क्या है, ये स्काई ब्लू कलर का एक मुकाब है, और ये बड़ा वाला एक मुकाब है ना। ये 3 मुकाब है। और कितने मुकाब नुमा बोल रहे, तो मुकाब नुमा देखो, ये पर्पल कलर के 2 है ना, और ये वाला एक है 3। कितने हैं, 3 मुकाब नुमा है, 3 क्या है, मुकाब है। ठीक है, डन ना। अब यहाँ पे देखिएगा नीचे क्या है, मुजीब ने एक मुकाब बनाया जिसके लिए इसने 2 समर के मुकाब को इस्तेमाल किया। मतलब यहाँ पे 2 समर वाला मुकाब बनाए। ठीक है, बनाई गई शक्ल के तूल और अर्ज़ बुलंदी मसावी है क्या, तो नहीं है। देखो आप, ये क्या है, अर्ज़ कम है, तूल क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पर ये वाली देखिए, तूल ज़्यादा होगा, अर्ज़ क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया बोलिए, मसावी नहीं है ना, तूल, अर्ज़ और बुलंदी, तो ये क्या बन गया भाई, ये क्या बन गया, ये नुमा, मतलब मुकाब नुमा बन गया, है ना, मुकाब नुमा बन गया। उसी तरह यहाँ पर देखिए, फिर उसमें 3 ऐड करके 6 से बनाया, तो ये भी क्या बन गया भाई, मुकाब नुमा बन गया, है ना। ये क्यूब नहीं है, 2 भी क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड है। ओके, क्यों बोले तो देखिए, इसमें इसका अर्ज़ मतलब बुलंदी कम है, और क्या है यहाँ पर, इसका तूल क्या है, ज़्यादा है ना। तो जबकि अपने को मालूम मुकाब के लिए क्या होना, तमाम क्या रहना, मसावी रहना, तो यहाँ मसावी नहीं है ना, इसलिए ये 2 भी मुकाब नुमा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसमें उन्हें मुझे भी इसमें अगर क्या करेगा, और 3 ऐड कर देगा, समझिए, जब ये क्या हो जाता है, मुकाब नुमा हो जाती है, क्योंकि आप ऐसे में भी 3 हो जाता, ऐसे में भी 3 हो जाता। ठीक है ना, और ये इधर पीछे भी इस तरह से रखे तो मुकाब हो जाता, सॉरी 3 नहीं, और उसको कितने ऐड करना होगा, और 4 ऐड करना होगा, क्योंकि इसके 4 मतलब ये 3, फिर इसके पीछे 1 2 3, इसके पीछे 9, मतलब अभी और 12 ऐड करें तो 3 मुकाब वाला, सॉरी 3 समर वाला वो क्या कर सकता, मुकाब तैयार कर सकता। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, इस्तेवाना, सिलेंडर से तो आप लोग वाकिफ़ है ना भाई। सिलेंडर किसे कहते हैं, लकड़ी के कुंदे की तरह जो रहते, पाइप के टुकड़े की तरह जो रहते, मोमबत्ती की तरह जो शक्लें, ट्यूबलाइट की तरह, ये तमाम शक्लें क्या रहती है, इस्तेवानी शक्ल है। ठीक है, इस्तेवाना, ठीक है, जैसे कि मोमबत्ती के उम्मीदवार रखे, अगर मोमबत्ती को ऐसा उम्मीदन रखे तो ये क्या हो जाती है, इस्तेवानी शक्ल दिखाई देती है। जैसे कि आपको मालूम है ना भाई, इस्तेवानी शक्ल कौन सी होती है, ये वाली शक्ल इस्तेवानी होती है। और जिस पे मोमबत्ती ठहरी हुई रहेगी वो क्या कहलाएगा, उसका क्या कहलाएगा भाई, उसका वो कायदा कहलाएगा। ठीक है, और ये क्या है इसकी, ठीक है, 1 मिनट, हाँ ये क्या है, देखिए ये क्या है इसकी, ये हाइट है, और ये जो नीचे है ये इसका क्या है भाई, ये कायदा है। ठीक है, बेस है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, अब ये दायरा नुमा बन रहा है इसका कायदा, तो जाहिर सी बात है दायरा है जगह क्या क्या रहेंगे, ऑलरेडी अपन पढ़े पिछले वीडियो में, दायरा है तो भाई कुतर भी रहेगा उसके अंदर, निस्फ कुतर भी रहेगा उसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर मुहीत भी रहेगा, ऑलरेडी अपने को मालूम। तो नीचे यहाँ पे जो इसका बेस है वो कैसा है भाई, दायरा नुमा है। दायरा नुमा है तो जाहिर सी बात है उसमें क्या रहेगा, कुतर भी रहेगा। तो नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पर ये मोमबत्ती है, देखिए यहाँ पर ठहरा दिए इसको, यहाँ पे क्या है, इसको क्या है, ये इसको क्या है, अब इस तरह से क्या करें, इसको
आड़े में कर दिए तो ये क्या है, घूम सकती। इस्तेवाना नुमा, ये मोमबत्ती घूम सकती ना, तो इस तरह क्या है, जो भी इस्तेवाना नुमा रहती सतह वो भी क्या है, घूम सकती। क्यों घूम सकती, जैसे कि उसकी सतह मुनहनी सतह कहलाती, मतलब जो सतह से वो घूम रही ना भाई, वो सतह क्या कहलाती, उसकी मुनहनी। मुनहनी मतलब ऐसा मुड़ी वाली, समझे, ऐसे मुड़ी वाली जो भी शक्ल रहेंगी वो क्या कहलाती, मुनहनी कहलाती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है वो, जिस सतह से मोमबत्ती घूम सकती है उस सतह को मुनहनी सतह कहते हैं। और वो सतह जिस पर मोमबत्ती नहीं घूम सकती लेकिन उमूदन ठहर सकती, यहाँ पे घूम नहीं सक रही लेकिन ये सतह पे क्या हो रहा है, यहाँ पर उमूदन ठहर रही है, तो ये क्या हो जाता है, ये इसका क्या कहलाता, कायदा कहलाता है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि कौन सी शक्ल का है भाई, यहाँ पर दायरवी शक्ल का है, ठीक है ना, जो दायरवी शक्ल का होता है। बताइए कि मोमबत्ती की लंबाई और मोटाई कितनी है, तो यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना, यहाँ पर ये डायामीटर यानी कुतर कहलाता है। यहाँ से ही आपने को मालूम ना भाई, दायरे का यहाँ से यहाँ तक का जो फासला रहता है वो क्या कहलाता, जो मरकज़ से गुजरता, जो मरकज़ से गुजरने वाला सबसे बड़ा वितर क्या है भाई, कुतर है, ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, है ना। उसके बाद देखिएगा ये वाला, ठीक है, ये क्या है, इसकी हाइट है, ठीक है, ये बुलंदी है, और ये क्या है, इसका कुतर है। अब इसके फार्मूले वगैरह ये देखिए दूसरे ताल्लुक़ में चले जाएंगे, लिहाजा यहाँ पे खाली अपने को क्या है, 2D और 3D से ही ताल्लुक़ से देखना है, इसलिए अपन इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट है देखिए मखरूत। मखरूत कौन है, जाहिर सी बात है कौन ही क्या है, मखरूत है, ठीक है ना। यहाँ पे कौन, तो यहाँ पे कौन का तस्वर किस तरह दिया गया, देखिए एक लड़की है, ठीक है, उसको क्या है, उसको बर्थडे कैप होना, मतलब उसको क्या है, बर्थडे कैप के लिए वो क्या कर रही है भाई, एक दायरवी क्या है, एक दायरा क्या है वहाँ पर काट रही है, काट के क्या कर रही है, उसको क्या करे, दायरे को दो, इसमें दो, इसके मरकज़ बना रही, जिसको वो नाम दे रही। उसके बाद मरकज़ से क्या है, 2 निस्फ़ कुतर क्या है, निस्फ़ कुतर को ड्रा कर रही, वो मालूम है ना निस्फ़ कुतर। उसके बाद जो किस पे आके मिल रहे हैं निस्फ़ कुतर, भाई जाहिर सी बात है मुहित पर मिल रहे हैं। तो बाद में क्या करे, वो उतने हिस्से को, मतलब होता सेक्टर जो रहेगा वो ऑलरेडी अपन पढ़े ना भाई, वो सेक्टर को निकाल दे रही, फिर उसको क्या करे, वहाँ पे मिला दे रही। तो ये कौन सी शक्ल बन गई भाई, ये कौन की शक्ल बन गई, है ना। तो कौन में देखिएगा यहाँ पे ये कौन है, तो कौन में देखिएगा क्या है, यहाँ पर क्या क्या होता है। अभी ये देखिए कौन का जो बेस रहेगा, जिसके ऊपर क्या है वो ठहरा हुआ रहेगा उमूदन, वो क्या है, वो दायरवी शक्ल का है, ठीक है। अभी अपने को उतारते ना इसलिए ऐसा नहीं आता, लेकिन रियल में आप लोग देखें ना भाई, दायरे की जैसा रहता। तो जाहिर सी बात है दायरे में यहाँ पे मरकज़ से जो क्या है मुहित तक का जो, ठीक है, ये खुतर है ना, खुतर का आधा क्या रहेगा भाई, ये क्या है, ये निस्फ़ खुतर है। उसी तरह देखिए यहाँ से ये जो राज बन रहा ना ऊपर, ये राज से जो लाइन यहाँ पे मिला रही है, ये क्या है, इसकी हाइट है, क्या है, इसकी ये हाइट है। तो यहाँ पे ओ, एक इसका नाम ए दे दिए भाई, इसका नाम ओ दे दिए, ठीक है, और यहाँ पे इसका नाम सी दे दिए, और यहाँ पर इसका मतलब ये कार्नर पे इसका नाम बी दे दिया। अगर यहाँ से यहाँ तक ए बी क्या हो गया, ए बी खुतर है, और ए ओ क्या है, यहाँ पे निस्फ़ खुतर है, और यहाँ पे देखिए ओ सी क्या है, यहाँ पर इसकी हाइट है, ठीक है ना। यहाँ पर वही बोल रहा, देख लीजिए आप, वही है यहाँ पर। तो यहाँ पे अपने को क्या मालूम हुआ भाई, जो जहाँ पे ओ ए दायरे हिस्से का निस्फ़ खुतर है और ओ सी क्या है, बुलंदी को ज़ाहिर करता है। आई होप आपको ये मालूम है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिएगा क्या है, यहाँ पर मखरूत और इस्तेवाना में उनकी सतह, किनारों और रासों की तादाद के लिहाज से क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे आपको मखरूत दिख रहा भाई, यहाँ पे इस्तेवाना दिख रहा। मखरूत में रास है क्या, कोना है, हाँ है। कितने कोने हैं भाई, एक कोना है, ठीक है, ये एक रासों का फ़र्क होगा। उसी तरह यहाँ पे इस्तेवाना में कोना है क्या, नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्या पूछा उन्हें, किनारे पूछा। तो यहाँ पे किनारे हैं ना, कितना किनारा है भाई, एक किनारा है। और वो किनारा कैसा, एक अच्छे से याद रख लीजिए, जो किनारा है वो मतलब ये जो बेस वाला जो किनारा है वो कौन सा है, मुनहनी है। कौन सा किनारा है, यहाँ पे मुनहनी किनारा है। उसी तरह देखिए यहाँ पर इस्तेवाने में देखिए, यहाँ पर भी किनारे हैं, हाँ है, कितने हैं, 2 है। ये दायरवी शक्ल के हैं, और कैसे हैं, ये भी मुनहनी है, ठीक है, 2 किनारे हैं, ये 2 किनारे हैं, दायरवी शक्ल के है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या पूछा भाई, सतह पूछा। तो यहाँ पे देखिए दोनों में एक कामन है, क्या है भाई, कामन। इसकी भी क्या है, मुसत्ते सतह है, दिख रहे हैं, सॉरी मुसत्ते बोल रहे,
मुनहनी सतह क्या है इसकी, ये मुनहनी सतह। उसी तरह क्या है, कोन की भी क्या होती है, मुनहनी सतह। मतलब जो सतह है क्या है, ऐसी मुड़ी हुई है ना सतह, वो सतह है। इसमें भी एक सतह है, इसके अंदर भी एक सतह है। इसके अंदर एक रास है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, दो किनारे हैं, और इसके अंदर क्या है, एक किनारा है। इसके अंदर क्या है, रास नहीं है, कोने नहीं है, ठीक है ना। यही उसका फ़र्क है। नेक्स्ट देखिएगा, अब आ गया भाई अपना कुर्रा, ठीक है। स्फेयर किसे बोलते हैं भाई, जो गेंदनुमा चीज़ें रहती, लड्डू के जैसी दिखाई देने वाली, कांच की गोलियों की जैसी दिखाई देने वाली, ठीक है। ये शक्लें क्या हो जाती हैं यहाँ पर, तमाम क्या है, ये कुर्रानुमा या कुर्रे की जैसी शक्लें होती है। ये तमाम क्या है, हर तरफ से घूम सकती। जो भी कुर्रानुमा शक्लें रहती ना, वो हर तरफ से घूम सकती। आप देखें ना भाई, बॉल को अगर आप छोड़ देते तो आप बता सकते क्या वो कौन सी सतह से घूमता, क्योंकि भाई है ही उसकी एक ही सतह, इसीलिए क्या है, वो तमाम सतह से घूमता है, इसलिए वो हर तरफ घूम सकती। कौन सी शक्लें भाई, गेंदनुमा, कांच की गोलियाँ वगैरह की, मतलब कुर्रानुमा जो भी शक्ल रहेगी वो हर तरफ से घूम सकती है। अब बात है भाई सिक्का तो देखे ना भाई, ठीक है। अब ये सिक्का है, क्या सिक्का हर तरफ से घूम सकता, क्या नहीं घूम सकता। क्यों, जाहिर सी बात है, उसका यहाँ पर जो मुहित रहेगा, मुहित पर ही वो घूमेगा। क्या उसकी सतह से घूम सकता, क्या नहीं घूम सकता। तो ऐसी शक्लें जो हमें हर तरफ से नहीं घूम सकती ना, वो किसके अंदर में आएगी, वो दायरे के अंदर में आएगी, ठीक है, वो सर्किल के अंदर में आएगी। जबकि ये कुर्रानुमा क्या है, हर तरफ से घूम सकता। अब रहा भाई नेक्स्ट देखिएगा, तो चूड़ी है। चूड़ी भी क्या है भाई, वो खाली वो मुहित के बेस पे ही घूमती वो, ठीक है ना। इधर बीच में से तो नहीं घुमा सकते उसको, मतलब अगर ऐसा रख दिए तो वो खाली रह जाती। नेक्स्ट देखिए, रोज़मर्रा ज़िंदगी में लीमू को देखिए। रोज़मर्रा ज़िंदगी में लीमू तो देखे ना भाई, उसको क्या करे, अर्जी तौर पर, मतलब क्या है, आड़ा काट दिए, इस तरह आड़ा काट दिए, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह मतलब ये कुर्रे, नींबू किसकी मिसाल है भाई, कुर्रे की मिसाल है। उसको आधा कर देंगे तो वो किसकी मिसाल हो जाती, निस्फ कुर्रे की मिसाल होती। निस्फ मतलब आधा, अपन पढ़े ना भाई, निस्फ मतलब क्या है, आधा है। तो यहाँ पे आधा मतलब कुर्रे को आधा कर दे रहे, तो आधा कुर्रा, निस्फ कुर्रा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, अब आ गया भाई मंशूर, ठीक है। प्रिज्म, मंशूर किसे बोलते हैं, प्रिज्म किसे बोलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। प्रिज्म मतलब क्या है, यहाँ पे इसके क्या है, यहाँ पे एक प्रिज्म दिया गया, ठीक है। प्रिज्म भी क्या है, अलग अलग उसके बेस के ऊपर से उसका नाम रहता। तो यहाँ पे देखिए दो इसमें क्या है, दो मुकाबिल के जो क्या कहेंगे, दो मुकाबिल के इसके सतह है, वो कैसी है भाई, दो मुकाबिल की सतह, ये वाली और इसके नीचे वाली कौन सी है, मुसल्लिस नुमा इसकी क्या है, सतह है। उसके बाद दूसरी सतह जो रह रही, इन लोगों को मिलाने वाली जो सतह है, वो क्या है, देखिए मुस्ततिल। कैसी है, मुस्ततिल भी हो सकती, या चार ज़िले के जैसी भी, मुतवाज़िल अज़ला के जैसी भी इसकी शक्लें हो सकती है। यहाँ पर देखिए, ये मुसल्लिसी मंशूर है। क्यों बोल रहे भाई मुसल्लिसी मंशूर, कि इसका बेस जो है क्या है, ये मुसल्लिस के जैसा है, ठीक है ना। इसका बेस क्या है, यहाँ पर मुसल्लिस के जैसा है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, मुसल्लिसी मंशूर बोलते, ठीक है ना। मंशूर अच्छे से याद रख लीजिए, क्योंकि अपने को अहराम यानी हरम के ताल्लुक़ से अगर देखेंगे तो इसमें कंफ्यूज नहीं रहना। यहाँ पे देखिए मंशूर में अपन क्या देख रहे हैं, यहाँ पे इसकी जो सतह जो है ना मुसल्लिसी है, और इसका मतलब दो सतह भी मुसल्लिसी है, ठीक है। इसलिए ये क्या कहला रहा है, ये भाई यहाँ पर कौन सा मंशूर, मुसल्लिसी मंशूर कहला रहा है, ठीक है। और इसके जो दूसरी सतह है, दो सतहों को छोड़ के दूसरी वाली सतह है, ये सतह क्या है, देखिए यहाँ पर मुतवाज़िल अज़ला भी हो सकती है, या फिर ये मुरब्बा भी हो सकती है, ठीक है ना। अब वो अपने ऊपर पे है, अपन जिस तरह उसको जॉइंट देंगे तो वो वैसी रहेगी शक्ल, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है, देखिए, अगर मंशूर का क़ायदा मुस्ततिल नुमा, अब यहाँ पे इसका क़ायदा कैसा था भाई, मुसल्लिस के जैसा था। अगर ये वाला क़ायदा जो है, अगर ये क़ायदा अगर मुस्ततिल के जैसा रहेगा, ठीक है, और ऊपर भी क़ायदा यहाँ पे मुस्ततिल के जैसा रहेगा, तब ये आपस में क्या होंगे, यहाँ पे मिलेंगे। तो ऐसे मंशूर को क्या बोलते हैं, यहाँ पर मुस्ततिली मंशूर कहलाता। क्या कहलाता, ये मुस्ततिली मंशूर कहलाता। और एक है, देखिए, क्या आप ये मुस्ततिली मंशूर को किसी और नाम से जानते हैं, हाँ बिल्कुल जानते हैं। क्या दिखाई दे रहा भाई, ये क्या है, ये मुकाब नुमा, क्या रहता भाई यहाँ पर, मुकाब नुमा, या फिर मुकाब में भी बेस क्या रहेगा आपका, मुस्ततिल है वो रहना यहाँ पे, हाँ तो राइट मुकाब नुमा ही सही है। क्या है यहाँ पर उसका और एक नाम क्या है इसका, यहाँ पे देखिए,
कि आप मुस्ततिली मंशूर को किसी और नाम से, तो यहाँ पे ये मुस्ततिली मंशूर है भाई, इसका बेस क्या है, मुस्ततिल का था, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है यहाँ पे, ये मुस्ततिली मंशूर हो जाता। अब ये क्या है, मुस्ततिली मंशूर है, ठीक है। तो ये मुस्ततिली मंशूर का ही और एक नाम क्या है भाई, मुकाब नुमा है। क्या है, मुकाब नुमा है, ठीक है ना, क्योंकि इसका बेस क्या है, मुस्ततिल के जैसा है ना, इसीलिए ये मुकाब नुमा है। ऑलरेडी पीछे देखिए ना, अगर मुकाब कब होता था भाई, जब इसका बेस अगर मुरब्बा रहता था तो ये मुकाब हो जाता था, बट इसका बेस क्या है, मुस्ततिल नुमा है, इसीलिए ये क्या है, मुकाब नुमा है। ओके डन। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे मंशूर का तो आपको मालूम हो गया ना। इसमें देखिए और राज भी देखिए, कोने भी देखिए, नीचे 3 है, ऊपर 3 है, मतलब 6 कोने हैं इसके अंदर। रास कितने हैं भाई, यहाँ पर 6 रास है ना। तो 6 है, मुसल्लिस रहने से 6 है। अगर यहाँ पे मुस्ततिल रहा तो कितने हो जाते थे, 8 हो जाते थे बेस के, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर इसकी सतह भी आप लोग देख लिए। अब बचा यहाँ पे पिरामिड। पिरामिड यानी अहराम। अहराम तो सुने ना, सबसे बड़ा अहराम क्या है, अजूबों में, ठीक है, दुनिया के अजूबों में अहराम का भी जिक्र है ना, देखे होंगे आप ग़िज़ा के अहराम वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अहराम क्या है, जमा है, उसका क्या है, वाहिद क्या रहता है, हर्म बोलते, ठीक है ना। तो यहाँ पे अहराम के ताल्लुक़ से देखेंगे, पिरामिड्स के ताल्लुक़ से देखेंगे। तो पिरामिड्स में क्या है, यहाँ पर एक ही कोना रहता, मेन अच्छे से याद रख लीजिए, एक ही कोना रहता, ठीक है। जबकि यहाँ पे उसके शक्ल के, उसके बेस के हिसाब से वहाँ पे कोने अपन बोल सकते, बट यहाँ पे एक ही, मतलब एक ही कोना नहीं, मतलब तमाम सतह आके क्या होती है, यहाँ पर एक ही कोने पे मिलती। जबकि यहाँ पे देखिए तमाम सतह अलग अलग कोनों पे जाके मिल रही थी, बट यहाँ पे तमाम सतह, कैसी भी शक्ल सतह रहने दीजिए, किस पे आके मिलती, यहाँ पर कोने पे आके मिलती, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, अहराम एक ठोस शक्ल होती है जिसका कायदा और एक रास होता, जिसका कायदा रहता भाई और इसका ऊपर एक रास होता है। इसकी दूसरी सतह मुसल्लिसी होती है। इसकी दूसरी सतह कैसी रहती, मुसल्लिसी रहती, दूसरी सतह मुसल्लिसी होती है। तमाम मुसल्लिसी सतह हर्म के रास पर मिलती। तमाम सतह कहाँ पर आके मिलती, जो हर्म का रास यानी ऊपर का जो रास है, मतलब कोना है, वहाँ पर मिलती। और ये जो अपने को यहाँ पे मिसाल में दिया भाई, ये जो मिसाल में दिया हुआ हर्म है, ये क्या है, ये कौन सा है, ये एक मुरब्बी अहराम है। कौन सा अहराम है, मुरब्बी अहराम है। क्यों है मुरब्बी अहराम, तो इसलिए कि इसका क़ायदा क्या है, मुरब्बा नुमा है। आपको नीचे दिखाई दे रहा, इसका जो क़ायदा है ना, मुरब्बा नुमा है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, मुरब्बी अहराम बोल रहे, ठीक है ना। मुसल्लिसी हर्म का तस्वुर कर सकते हैं। तो मुसल्लिसी हर्म कैसा रहेगा, यहाँ पर देखिए ये जो बना रहे, कौन सा हर्म है, मुसल्लिसी हर्म है। किस तरह बनाए भाई, यहाँ पे इसका बेस कैसा ले लिए, मुसल्लिस ले लिए, ठीक है। इसके ऊपर क्या करें, और 3 मुसल्लिसात को इस तरह से जॉइंट दे दिए। ये एक मुसल्लिस हो गया, ये एक मुसल्लिस हो गया, फिर ये एक 3 मुसल्लिसात हो गए, फिर इसका बेस एक मुसल्लिस, बेस भी क्या है, एक मुसल्लिस है। मतलब 4 मुसल्लिसात को आपस में क्या करें, यहाँ पर जॉइंट दे दिए। जो कि यहाँ पर देखिए लड़का यहाँ पे 4 मुसल्लिसात यहाँ पे कट करके पेपर को यहाँ पे जॉइंट दे रहे। तो ये कैसा बन गया, देखिए किस तरह बन गया, ये 4 सतही अहराम यानी मुसल्लिसी अहराम बन गया। तो मुसल्लिसी अहराम को देखिए क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रॉन बोलते, ठीक है ना। ऑलरेडी अपने को टेट के एक एग्जाम में पूछा था, टेट्राहेड्रॉन में कितनी सतह होती बोल के पूछा था, यहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे। यहाँ दिखाई दे रहा, देखो ये टेट्राहेड्रॉन की शक्ल है। तो टेट्राहेड्रॉन में कितनी सतह है, तो देखिए आप कितने मुस्ततिल निकाले, यहाँ पे 4 निकाले। तो सतह कितनी है भाई, इसकी 4 है, ठीक है ना। उसी तरह इसके किनारे कितने हैं, कितने किनारे हैं, तो यहाँ पे देखिए नीचे के 3 किनारे, फिर ये 3 मुसल्लिसात को मिलाने वाले 3 किनारे, कितने हो गए, 6 किनारे हो गए। उसी तरह इसमें कोने कितने हैं, देखिए आप, नीचे के 3 कोने और ऊपर का 1, कितने हो गए भाई, 4 कोने हो गए। जो कि आपको मालूम है यूलर का क्या है, ज़ाब्ता है ना भाई, क्या है भाई, यूलर का कोने किनारे वगैरह को मालूम करने के लिए ज़ाब्ता क्या है, E+2 F+V है ना, ये ज़ाब्ता है। तो यहाँ पे एजेस पूछ रहा, एजेस कितने हैं बोल के लिखिए अपन। अगर ये फार्मूले में अपने ये दिए गए मालूमात फिक्स होते हैं तो अपन जो गेस करें वो सही है, अगर इसमें फिक्स नहीं हो रहे तो अपन गलत है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोले भाई, सतह मतलब फेस कितने हैं बोले, यहाँ पे 6 है। ओके डन। नेक्स्ट देखिए वर्टेक्स मतलब क्या, वर्टेक्स मतलब कोने कितने बोले भाई, 4 बोले, कितने हो गए, ये कितने हो गए, यहाँ पर 4 बोले ना भाई, तो कितने हो गए, यहाँ पे 10 हो गए। अब यहाँ पे एजेस कोने कितने बोले, यहाँ पर 4,
एक मिनट, सॉरी यहाँ पे क्या मिस्टेक की है, देखिए मैं क्या बोले भाई, अपन ज़ाब्ता तो क्या ले लिए, E+2 ले लिए, ओके डन ना। नेक्स्ट देखिए F+V जो है ना, मतलब फेस है, तो यहाँ पे फेस पूछ रहा, मतलब फेस मतलब क्या, सतह, तो सतह कितनी है इसके अंदर 4 है, तो यहाँ पे 4 आना चाहिए, और यहाँ पे कोने भी कितने हैं भाई 4 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 4, 4 4 कितने हो गए, इधर साइड 8 आ गया। अब यहाँ पे देखिए एजेस है, ठीक है, एजेस मतलब क्या, सतह, सतह कितनी है इसके अंदर, जितने मुसल्ली साथ निकाले उतनी सतह कितनी हो गई भाई, कितनी सतह हो गई यहाँ पर, सतह कितनी हो गई यहाँ पर 4 हो गई, ठीक है। यहाँ पे वर्टेक्स 4 4 8 हो गए, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे फिर से कुछ तो भी मिस्टेक कर दे रहे मैं, सॉरी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए किनारे, किनारे मतलब यहाँ पे जो किनारे, किनारे के एजेस जो है, ई जो है कितने हैं यहाँ पर, ई देखिएगा यहाँ पर नीचे के कितने हो गए 3 हो गए, ये ऊपर के 3 हो गए, तो कितने हो गए 6 किनारे हैं, कितने किनारे हैं यहाँ पर 6 किनारे हैं, सतह कितनी है 4 है। उसी तरह रास कितने हैं भाई, ये भी 4 है। अब देखिए E2 में सही आता है, यहाँ पर पहले ही अपन क्या है किनारे गलत लिए थे, इसीलिए यहाँ पे गलत आ रहा था, ठीक है, F+V। तो यहाँ पे देखिए ई कितना है भाई, यहाँ पे किनारे कितने हैं 6 है, प्लस ये 2 एज इट इज़। एफ क्या है भाई यहाँ पर, एफ क्या है यहाँ पर 4 है, और वी यानी वर्टेक्स यानी रास कितने हैं भाई यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पे देखिए 8 इज़ इक्वल टू 8 आ गया, ये यूलर का जो ज़ाब्ता है यूलर का, उसके अंदर ये फिक्स हो रहा है, तो मतलब ये सही है, ओके ना। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर ये देखिए, तो टेट्राहाइड्रॉन 4 सतही बोलते हैं, इसको टेट्राहाइड्रॉन कहा जाता है। अब इसके नाम को 4 सतही बोलते हैं, मतलब इसके अंदर 4 सतह है, 1 2 3 4 सतह बोल के 4 सतही बोलते। लेकिन अपने जहनों में क्या हो जाता है, क्या इसका मतलब एक बेस क्या रहता, 4 सतही रहता होगा बोल के ऐसा तस्वुर आता है, जबकि ये गलत है, ठीक है ना। 4 सतही मतलब इसकी जो है 4 भी सतह मुसल्लिसी होते, ठीक है। नाम में 4 सतही है, सतह का जिक्र है यहाँ पे, ठीक है ना, इसकी शक्ल का जिक्र नहीं है। और ये देखिए एक मुसल्लिसी हर्म है जिसका क़ायदा मुसल्लिस है, तो ये क्या है, एक मुसल्लिसी हर्म है और इसका क़ायदा भी क्या है, मुसल्लिस है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर क्या है भाई, एक मुरब्बी हर्म जिसका क़ायदा मुरब्बा नुमा। ये देखिए मुरब्बी हर्म है, ये भी वही था ना, मुरब्बी हर्म में इसका क़ायदा क्या है, मुरब्बा है। तो इसके अंदर कितने किनारे, कितने कोने और कितने रास है, तो जाहिर सी बात है, देखिए किनारे कितने हैं, ये नीचे 4 हो गए, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, कितने किनारे हैं भाई, इसमें 8 किनारे हैं। रास कितने हैं, नीचे के 4, ऊपर का 1, कितने रास है भाई 5 रास है। उसी तरह सतह कितनी है, मुरब्बे की 1 सतह, मुस्ततिल की 4 सतह, तो कितनी हो गई भाई, कितने हो गए 5 सतह हो गई। अब इसको ज़ाब्ते में अपन ऐड करके देख लेंगे। E2 क्या है ज़ाब्ता, E+2 इज इक्वल टू F+V है ना। तो यहाँ पे E क्या है भाई, E मतलब एजेस कितने हैं 8 है, +2 एज इट इज़ ले लीजिएगा। F यानी फेस, फेस मतलब सतह, सतह कितनी है 5 है, ठीक है। वर्टेक्स मतलब कोने, कोने कितने हैं भाई, ये भी 5 है। देखिए ये क्या होगा टोटल 10, ये भी क्या होगा टोटल 10, तो अपना जवाब क्या है यहाँ पर सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर आपको शक्ल दिखाई दे रही है, ये कौन सी शक्ल है, कौन है, ठीक है। कौन में मुनहनी सतह रहती है, अपन बोले ना, मतलब एक सतह मुड़े वाली ऐसी रहती, तो मुनहनी सतह की तादाद कितनी है 1 है, ठीक है। और मुस्तवी सतह है क्या, मुस्तवी मतलब फ्लैट है क्या, यहाँ पर फ्लैट सतह रहती क्या, नहीं है, तो ये 0, ठीक है। और यहाँ पे रासों की तादाद, यहाँ पे कोना है क्या, हाँ है, 1 कोना है, ठीक है। उसी तरह देखिए यहाँ नेक्स्ट इस्तेवाना, इस्तेवाने में भी मुनहनी सतह है कितनी है भाई 1 सतह है ना। उसी तरह यहाँ पर देखिए मुस्तवी सतह है क्या, इसमें नहीं है, तो ये 0। नेक्स्ट इसमें रास है क्या, इसमें नहीं है, तो ये भी 0। उसके बाद क्या बचा भाई, कुर्रा नुमा, कुर्रा है, कुर्रे में मुनहनी सतह है, हाँ है, कितनी है 1 ही है। और मुस्तवी है क्या, वो नहीं है। और इसमें कोना है क्या, नहीं है, ठीक है ना। ये बॉक्स का हो चुका है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर देखिए क्या है भाई, यहाँ पे अब मुसल्लिसी मंशूर है, जो क्या है आमतौर पर सैरबीन। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पर मुसल्लिसी मंशूर है जो आमतौर पर क्या है सैरबीन की मानिंद होता है। सैरबीन मतलब 7th क्लास या 6th क्लास में देखे होंगे, ठीक है। अपन वो आइनों से बना के उसके अंदर क्या है कांच के क्या है चूड़ियाँ वगैरह लगाए, तो ठीक है। यहाँ पे क्या है देखिए, जो आमतौर पर सैरबीन यानी जो अपन क्या है
चूड़ियाँ, रंगीन चूड़ियाँ डाल के मतलब कलरफुल बना के आइनों से बनाए थे ना, वैसे ठीक है, वो सायरबिन की तरह दिखाई देता है। तो ये मुसल्लिसी सतह पर मुश्तमिल है। किस पर है भाई? मुसल्लिसी सतह। ऑलरेडी ऊपर देखे थे ना, ठीक है। इसकी 2 सतह क्या है? मुसल्लिसी सतह है। अब तो इसमें कितनी सतह है? मुसल्लिसी 2 है। और मुस्ततिली सतहों की तादाद कितनी है? देखिए 1 2 पीछे 1 है, 3 कितनी है? 3 है। उसी तरह देखिए किनारों की तादाद कितनी है? तो इधर 3 किनारे, इधर 3 किनारे, कितने हो गए? 6 भाई। इनको मिलाने वाला एक 7, इधर मिलाने वाला एक 8, इधर मिलाने वाला एक, कितने हो गए? 9 हो गए, ठीक है। उसी तरह देखिए रासों की तादाद, कोने कितने हैं? इधर 3 है, इधर 3 है, तो कितने हो गए यहाँ पर? 6 हो गए, ठीक है ना। ये 9 हो गया। 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ पे क्या है? देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मुसल्लिसी सतह 2 है, मुस्ततिली सतह देखिए 3 है, किनारों की तादाद कितनी है? यहाँ पर कितनी बोले? 9 है। और यहाँ पे देखिए क्या, रासों की तादाद कितनी है? 6 है, ठीक है। अब इसके बाद आ गया भाई यहाँ पे पॉलीगॉन यानी कसीर ज़िले। कसीर ज़िले किसे कहेंगे भाई? जिसमें क्या है, यहाँ पे ज़िले जो रहेंगे, 3 से ज़्यादा ज़िले रहेंगे, ठीक है, वो क्या है? कसीर ज़िले के अंदर आ जाता, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्या है? एक कसीर ज़िले शक्ल है ना। कितने ज़िले हैं? देखो 1 2 1 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ज़िले है इसके अंदर, ये कसीर ज़िले है। उसी तरह देखिए यहाँ पर ये भी क्या है? कसीर ज़िले है। कितने ज़िले इसमें? 1 2 3 4 ज़िले है। अब आप बोल रहे होंगे क्या ये कसीर ज़िले है क्या? नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके अंदर ज़िला ही नहीं है, इसके अंदर भी ज़िला नहीं है। अब इसके अंदर तो ज़िले है, लेकिन क्या है? ये ओपन है, खुली है। जबकि अपने को क्या है? बंद शक्ल ही क्या कहलाती? कसीर ज़िले ही कहलाती। जबकि ये बंद नहीं है, इसीलिए ये वाला नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए इन कौन सी शक्ल खुली अशकाल और कौन सी बंद अशकाल है। तो जाहिर सी बात है ये वाली, ये 2 क्या है? खुले अशकाल है। और ये 3 क्या है भाई? बंद अशकाल है। लेकिन इसमें अगर पूछा जाए कि यहाँ पे कसीर ज़िले कौन से है, बोले तो ये खाली ये 2 वाले कसीर ज़िले है। ये तो मुनहनी है, इसमें ज़िले ही नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है, देखिए कंडीशन, खत्ती खितों से बनने वाली बंद शक्ल कसीर ज़िले कहलाती है। खत्ती खिता किसे बोलते भाई? इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसको यहाँ पर भी एंडिंग पॉइंट है, यहाँ पर भी एंडिंग पॉइंट है। तो इसको किस तरह लिखते हैं अपन? ए बी खत्ती खिता, इस तरह लिखते हैं ना। हाँ, तो इस तरह से मतलब खत्ती खिते से मिलकर बनने वाली जो भी शक्ल रहेंगी भाई, वो क्या कहलाती? कसीर ज़िले कहलाती है, पॉलीगन कहलाती है। और देखिए मखसूस खत्ती खितों की तादाद से बनने वाले, मतलब मखसूस खत्ती खिते जैसे कि मुसल्लिस है, मुरब्बा है, मुस्ततील है, मुय्यन है, मुनहरिफ है, तो इसके क्या तादाद से बनते? मखसूस खत्ती खितों की तादाद से क्या है? कसीर ज़िले बनते। यहाँ पे चंद मिसालें हैं, देखिए यहाँ पर है, देखिए 4 ज़िले है, ठीक है, ये 5 ज़िले है यानी मखमस है, ये क्या है? मुसल्लिस है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है? 6 तिलियों से क्या है? क्या बोल रहा है यहाँ पे? आप नीचे दी गई तीली या झाड़ू की काड़ियों की तादाद से बंद अशकाल बनाना है। तो 6 ज़िलों से 6 काड़ियाँ लेके क्या करना है भाई? आपको क्या करना है? यहाँ पे बंद शक्ल बनाना। आपकी मर्ज़ी, आप कैसी भी बंद शक्ल बना सकते हैं 6 तिलियों की मदद से। उसी तरह 5 तिलियों की मदद से बनाना है, 4 से बनाना है, 3 से तो क्या बनता है भाई? मुसल्लिस बनता, मालूम है आपको। 2 तिलियों से बंद शक्ल बना सकते क्या? नहीं बना सकते, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि मंदरजा बाला में तिलियों की कुल तादाद से कसीर ज़िले नहीं बना सकते, क्यों और क्यों? अब यहाँ पे किसे किसे नहीं बना सक रहे भाई? कसीर ज़िले अपन यहाँ पे 2 तिलियों से नहीं बना सक रहे, ठीक है ना। आप वाकिफ़ होंगे कि 2 तिलियों की मदद से हम कसीर ज़िले नहीं बना सकते। एक कसीर ज़िले में कितने भाई? कम से कम 3 अज़ला होने चाहिए। एक ऐसी कसीर ज़िले जिसके 3 ज़िले हो, मुसल्लिस कहलाता है, ठीक है। यही तस्वुर यहाँ पे देना चाह रहा था। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर देखिए क्या है भाई? यहाँ पे ये शक्लें दिए गए हैं, ठीक है, ये तो आपको मालूम हो गया। इसमें कितने ज़िले हैं? 3 ज़िले हैं। इसमें कितने ज़िले हैं भाई? 4 है। इसमें कितने हैं? 5 है। इसमें कितने हैं? यहाँ पे काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 ज़िले हैं। ये तो 7 ऑलरेडी दे दिया। और इसमें कितने हैं? 8 ज़िले हैं। तो 3 ज़िले रहेंगे तो ऐसी शक्ल को मुसल्लिस बोलते। 4 ज़िले रहे तो 4 ज़िले ही बोलते। और 5 ज़िले रहते इसको मखमस बोलते। 6 ज़िले रहे तो मजदस बोलते। और 7 ज़िले रहे तो मुसब्बा बोलते, ठीक है, मुसब्बा। और 8 ज़िले रहे तो मसमन कहते हैं।
ये तो आपको मालूम हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर है देखिए क्या बोल रहा भाई, इसके अंदर जो जाविया बन रहा ना, ठीक है, इसके अंदर जाविया देखिए 108 दर्जे का रहता। ये जो जाविया बन रहा है अंदर का, ये जाविया कितने का है, इसका तस्वुर क्या है, ठीक है, और इसके तूल कैसे है। देखिए ये भी क्या है भाई, यहाँ पर ये भी 5 ज़िले है, इसको देखिए आप, ये भी 5 ज़िले है ना। फिर फ़र्क क्या है, इसके तमाम ज़िले क्या है, मसावी है, इसमें क्या है, मसावी नहीं है, ठीक है, इसमें मसावी नहीं है, इसमें क्या है, मसावी है। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको मालूम है भाई, मुसल्लिस के अंदरूनी जाविया, ये मुसल्लिस है, इसके अंदरूनी जावियों का मजमुआ कितना होता, आप खुल बोल देते 180 होता। फिर 4 ज़िले के अंदर के जावियों का, कौन सा भी 4 ज़िले है भाई, उसके अंदर के जावियों का मजमुआ क्या होता, आप बोलते 360। सही है ना, 360 बोलते। फिर आप मुझे बोलिए, फिर 5 ज़िले की जो है, 5 ज़िले के अंदरूनी जावियों का मजमुआ कितना होता। तो आप है ना, अगर आपको याद है तो बोलते, या तो फिर सोचते। तो उसके लिए क्या है, कौन से भी ज़िले के अंदरूनी जावियों का मजमुआ मालूम करने के लिए, किसका भाई, अंदरूनी जावियों का, अंदरूनी जावियों का मजमुआ, अंदरूनी जावियों का मजमुआ मालूम करना है। तो उसके लिए क्या है, एक यहाँ पर फार्मूला है। क्या होता है भाई फार्मूला, अंदरूनी जाविया है ना, ठीक है, अंदरूनी जाविया को अपन क्या करेंगे, थीटा से ज़ाहिर कर लेंगे, ठीक है। अंदरूनी जाविया के लिए क्या है यहाँ पर, n-2 इंटू 180, ठीक है, 180। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर डिवाइडेड बाई n, अंदरूनी जाविया मालूम करना है ना, इसीलिए। तो यहाँ पर क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n की जगह पे क्या रखना, यहाँ कितने ज़िले वाली शक्ल है उतने ज़िले लिखना यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने ज़िले वाली शक्ल मालूम कर रहे हैं अपन, 5 ज़िले वाली मालूम कर रहे हैं। तो 5 - 2, ठीक है, ज़रब 180 बटे में क्या आना, n मतलब क्या, कितने ज़िले, 5 ज़िले। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ये क्या हो जाता, 3 हो जाता है ना, ठीक है। ये देखिए 5 एकम 5, यहाँ पे देखिए 5 3 या 15 हो गए, इधर 3 चले गए, 5 6 के 30। अब यहाँ 36 को 3 से ज़रब दिए तो 3 6 के 18 के 8, ठीक है, हासिल का 1, 3 3 9 और 1 10। कितना आया भाई यहाँ पर, कितना आया यहाँ पर, 105 दर्जे आया। मतलब इसका देख रहे हैं अपन, इसका, ठीक है। तो यहाँ पे एक जाविया कितने का है, यहाँ पर 108 दर्जे का है। किस में, 5 ज़िले वाली मखमस में क्या है, कितने का है, 8। एक जाविया कितने का है यहाँ पर, 108 दर्जे का है। फिर तमाम जाविये कितने रहेंगे, तो आप 108 को क्या कर दीजिएगा, यहाँ पर 5 से ज़रब दे दीजिए, 5 8 40, 40 का 0, हासिल के 4, 5 0 0, ये 4 के 4, 5 एकम 5, कितना हो गया भाई, 540। तो अगर तमाम का टोटल मालूम करना है, ठीक है, टोटल मालूम करना है, टोटल, तो उसके लिए आपको n-2 इंटू 180 करना होगा। क्या करना होगा, n-2 180 करना होगा। तो n की जगह पे क्या रखेंगे भैया, आप क्या रखेंगे, 5 - 2 इंटू 180, ठीक है। ये कितना होगा, 3 ज़रब 180, कितना हो, 18 दिया 54 हो गया, ये 0 का 0। तो तमाम ज़िलों का मजमुआ, 5 ज़िले शक्ल में तमाम ज़िलों का मजमुआ, अंदरूनी तमाम, सॉरी ज़िले बोल रहे में, अंदरूनी तमाम जावियों का मजमुआ क्या रहेगा, 540 रहेगा। क्या रहेगा भाई, 540। 5 ज़िले वाली शक्ल के अंदरूनी जावियों का मजमुआ 540 होता है। 5 ज़िले वाली शक्ल के अंदरूनी जावियों का मजमुआ क्या होता है, 540 होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, फिर 6 ज़िले वाली का क्या होगा, वही करेंगे आप, टोटल मजमुआ मालूम करना है ना, n-2 इंटू क्या लेंगे भाई, 180 ले लेंगे। यहाँ पे 6 ज़िले ना, तो यहाँ पे 6 में से 2 माइनस कर दीजिए, क्या आएगा, 4। 18 को 4 से ज़रब दे दीजिए, 18 चौक कितने हो गए, 72, ये 0 का 0। तो 6 ज़िले वाली का क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे अंदर का टोटल मतलब अंदरूनी जावियों का मजमुआ 720 हो जाएगा। इसका कितना हुआ था, 540 हुआ था, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे 7 ज़िले वाली, तो यहाँ पे n की जगह पे 7 रखो, यहाँ पे क्या हो जाता, 5, तो 18 पंजे कितने हो गए, 90 हो गए। तो ये कितना हो गया, ये 900 हो गया। इसका कितना हो गया, 8 ज़िले वाली, तो यहाँ पे देखिए इसकी जगह पे 8 रखिए, -2 करिए, कितना होगा, 6। 18 छक्के कितने होते भाई, 108 होते, ये 0 का 0, मतलब 1080 हो गया,
ठीक है ना। देखिए मुसल्लिस के तमाम ज़िलों का मजमुआ 180, 4 ज़िले के तमाम मजमुआ 360, 5 ज़िले का 540, 6 ज़िले का देखिए 6 ज़िले का यहाँ पर 700 क्या है 720, 7 ज़िले का देखिए 900 और 8 ज़िले का है जो है वो 1080। क्या है ये भाई? अंदरूनी जावियों का मजमुआ, ठीक है ना। तो अगर आपको तो यहाँ पे खाली इतना याद रख लीजिए, टोटल मालूम करना है तो n-2 इंटू 180। अब यहाँ पे कितने ज़िले वाली शक्ल है वो तो ज़िला रख दिए तो आपको टोटल मालूम हो जाता, ठीक है। और इससे पहले अपन जो देखें ना वो किसके लिए है, अगर तमाम ज़िले मसावी है भाई, तमाम ज़िले क्या है? मसावी है, कोई शक्ल के तमाम ज़िले मसावी है तो वो मुसल्लिस होने दीजिए, मुरब्बा होने दीजिए, मुज़द्दस होने दीजिए। अब इसमें क्या मसावी है क्या तमाम ज़िले? नहीं है। इसमें है क्या? नहीं है। इसमें है क्या? नहीं है। इसमें है? नहीं है, ठीक है। फिर इसमें बोल सकते एक मरतबा को है बोल के, ठीक है ना। मतलब तमाम ज़िले अगर मसावी है समझिए तो वैसे इसमें उसका अंदरूनी ज़ाविया भी क्या रहेंगे? मसावी रहेंगे। तमाम ज़िले मसावी है तो उसके अंदरूनी ज़ाविये भी क्या रहेंगे? मसावी रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए तमाम ज़िले मसावी है तो इसके अंदरूनी ज़ाविये भी क्या रहते हैं? मसावी रहते, जो कि क्या है 108 दर्जे है। अभी अपन देखें, ठीक है ना। अब यहाँ पे रहते क्या? ये ज़िले मसावी है? नहीं है, तो इसके ज़ाविये भी मसावी नहीं रहते, ठीक है। अब यहाँ पे वही है, आपको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हाँ यहाँ पर है ये। अब है भाई मुनज़्ज़म, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन किसे कहेंगे? रेगुलर के माने क्या है? मुनज़्ज़म। मुनज़्ज़म मतलब क्या है? बराबर, ठीक है, एक तरतीब में इंतज़ाम, मुनज़्ज़म किया हुआ, जमा हुआ। मतलब क्या है? देखिए इसके तमाम ज़िले क्या है? मसावी है। इसके तमाम ज़िले क्या है? मसावी है। मुनज़्ज़म शक्ल किसे कहेंगे? जिसके तमाम अज़ला क्या रहेंगे? मसावी रहेंगे। और उसके साथ साथ क्या रहते हैं? उनके तमाम ज़ाविये भी क्या रहते? मसावी रहते। ज़िले भी मसावी रहते, ठीक है, उसके एजेस भी मसावी रहते और उसके जो एंगल भी क्या है? मसावी रहते। दोनों भी मसावी रहेंगे तो क्या हो जाएगा? वो मुनज़्ज़म रेगुलर पॉलीगॉन हो जाएगा। तो यहाँ पे मसाविल अज़ला है, ठीक है। मसाविल अज़ला क्या है? यहाँ पर ये भी रेगुलर पॉलीगॉन की मिसाल है, ठीक है। मुरब्बा भी किसकी मिसाल है? रेगुलर पॉलीगॉन की मिसाल है, ठीक है। और क्या है? अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिएगा, मसाविल अज़ला मुसल्लिस तीनों, जिसके तीनों ज़िले मसावी होते हैं, इसके तीनों ज़ावियों की पैमाइश भी मसावी होती है। यहाँ पे देखिए 4 ज़िले, यहाँ पे मुरब्बा है, इसके 4 ज़ाविये और ज़िले मसावी रहते। इसी तरह अगर मखमस है, मतलब 5 ज़िले वाली कोई शक्ल ले लिए भाई, ठीक है, 5 ज़िले वाली कोई शक्ल ले लिए, उसके भी 5 ज़िले अगर मसावी है तो वो क्या हो जाती? वो मखमस हो जाती। कौन सी मखमस हो जाती भाई? मुनज़्ज़म मखमस हो जाती। मगर मखमस को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पेंटागन बोलते। क्या बोलते? पेंटागन बोलते, ठीक है, पेंटागन बोलते। तो कौन सी पेंटागन हो जाएंगी? वो रेगुलर पेंटागन हो जाएगी। अगर 5 ज़िले है भाई, उन्हें मसावी नहीं है तो वो पेंटागन है, बट रेगुलर पेंटागन नहीं है। रेगुलर पेंटागन कब बोलेंगे? जब उसके तमाम ज़िले मसावी रहे तो उसको रेगुलर पेंटागन बोलेंगे। उसी तरह अगर 6 ज़िले वाले तमाम मसावी रहे तो उसको क्या? रेगुलर, ठीक है, पेंटागन, उसके बाद हेक्सागोन, ठीक है, उसके बाद होता है हेप्टागोन वगैरह होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए मुनज़्ज़म मज़दस, मुनज़्ज़म मज़बा, मुनज़्ज़म मसमन। मतलब अगर पूरे ज़िले मुनज़्ज़म है, मतलब मसावी है, उसके ज़िले ज़ाविये, तो उसको क्या बोलेंगे? मुनज़्ज़म कसीर ज़िले ही बोलेंगे, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर शक्लें दी गई है जन। अब यहाँ पे देखिए क्या इसमें तमाम ज़िले आपको मसावी दिखाई दे रहे? क्या इसमें है? क्या नहीं है। इसमें है? क्या नहीं है। इसमें दिखाई दे रहे? हाँ दिखाई दे रहे। तमाम ज़िले मसावी दिखाई दे रहे ना, तो ये मुनज़्ज़म कसीर ज़िला ही है। ये भी क्या है भाई? मुनज़्ज़म कसीर ज़िला। आप बोलेंगे यहाँ पर ये मुनज़्ज़म बोले तो हाँ हो सकता भाई, ऐसे में भी क्या हो, 1 मिनट, हाँ, तो ये मुनज़्ज़म कसीर ज़िला नहीं है, क्योंकि ज़ाविया ख़ाइमा बन रहा ना, तो एक मुसल्लिस में ज़ाविया ख़ाइमा सिर्फ एक ही मरतबा बनता। अगर ये ज़िला मसावी है, ये ज़िला मसावी, अगर ये भी ज़िला मसावी रहेगा तो यहाँ पे ख़ाइमा नहीं बनता। यहाँ पे देखो तीनों ज़िले मसावी है तो ज़ाविया ख़ाइमा बन रहा, क्या क्या ही नहीं बनता, बल्कि क्या बनता भाई? यहाँ पर 60 बनता, मतलब तीनों मिला के 3 ज़ाविये भी मसावी रहते। बट यहाँ पे क्या है, एक ही ज़ाविया 90 का बन गया तो जाहिर सी बात है दूसरे ज़ाविये क्या हो जाएंगे? ये 45 का हो जाएगा, ये 45 का हो जाएगा। तो अपन क्या पढ़े भाई? इस मुनज़्ज़म कसीर ज़िले होने के लिए क्या फ़ायदा है? एक फ़ायदा है कि उसके तमाम ज़िले मसावी रहना, दूसरा फ़ायदा है कि उसके तमाम ज़ाविये मसावी रहना। तो इसमें देखिए
ये शक्लों में सिर्फ़ और सिर्फ अपने को ये थर्ड नंबर की शक्ल ही क्या है, मुनज़्ज़म कसीर ज़िले ही है। ठीक है, नेक्स्ट दे। और ये कितने ज़िले हैं इसमें, 6 ज़िले हैं, तो ये मुनज़्ज़म मज़दस है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है मुनज़्ज़म कसीर ज़िले की निशानदेही करो। तो कौन सा है भाई, ये वाला है, ये वाला है, ठीक है, ये वाला। ये है क्या, मुनज़्ज़म कसीर ज़िले नहीं है, क्योंकि इसके ज़ाविये क्या है, मसावी है, नहीं है, इसलिए नहीं है। ये भी नहीं है। अब ये तो दिखाई नहीं दे रहा मुझे यहाँ पे, कौन सी शक्ल है यहाँ पर, हाँ ये भी नहीं है, देखिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह लेसन देखिए कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर क्या है, हमने क्या सीखा में देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, मुकाब नुमा है, मुकाब है। ठीक है, तो इसमें देखिए सतह इसमें भी 6 होती, इसमें भी 6, इसमें किनारे 12, रास 8। या देखिए आइसक्रीम के मखरूद, जोकर की टोपी वगैरह मखरूद की शक्ल होते हैं। डब्बे, तेल के बैरल, ठीक है, बैरल देखें ना अपन, तेल का बैरल, लकड़ी के कुंदे, ठीक है, लकड़ी के कुंदे, और क्या है, इस्तेवाने की शक्ल के होते हैं। गेंद, लड्डू वगैरह कुर्रे की मिसालें हैं। ठीक है, खत्ती खितों से मिलकर बनने वाली बन शक्ल क्या कहलाती, कसीर ज़िले कहलाती है। नेक्स्ट देखिएगा, अगर किसी कसीर ज़िले के तमाम ज़िले और ज़ाविये मसावी हो तो उसे मुनज़्ज़म कसीर ज़िले कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 6 क्लास का था, बेसिक था, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 7th क्लास का देखेंगे। तो यहाँ पे मेन इसमें मैं आपको क्या बताया बोले तो, अगर टोटल ज़ाविया मालूम करना है, ठीक है, टोटल एंगल मालूम करना है, किसी का भी टोटल एंगल मालूम करना है, तो क्या करेंगे, ठीक है, वो n-2 × 180 लिख देना। ठीक है, जितनी ज़िले वाली शक्ल रही यहाँ पे उतने ज़िले दर्ज कर देना। टोटल एंगल कितना है अंदरूनी उसके, ठीक है, अंदरूनी ज़ावियों का मजमा कितना है मालूम हो जाता। उसी तरह आपको मुनज़्ज़म शक्लें हैं, जैसे कि देखिए मसावी लज़ला मुसल्लिस है, मुरब्बा है, ठीक है, और क्या है भाई यहाँ पे क्या है, मखमस है, मसमन है, मुनज़्ज़िम है, मतलब रेगुलर पॉलीगॉन है। ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन है अगर, ठीक है, अगर रेगुलर पॉलीगॉन है, उसके अंदरूनी ज़ाविया, एक ज़ाविया कितने का रहता मालूम करना है, तो उसके लिए क्या करते बोले अपन, अंदरूनी ज़ाविया को थीटा समझ लीजिए। तो क्या रहेगा भाई, n-2। सेम ऐसे ही लिखना, खाली क्या है बाई में क्या करना, यहाँ पे n का इजाफा कर देना, जो टोटल को ले रहे हैं ना वैसे। तो अंदरूनी एंगल मालूम करना है ना अपने को, सॉरी, ठीक है, अंदरूनी ज़ाविया मालूम करना है ना अपने को। तो क्या करेंगे यहाँ पर, फर्स्ट क्या है देखिए, मुनज़्ज़म कसीर ज़िले किससे शुरू हो रही भाई, अपने को मसाविल अज़ला से शुरू हो रही। तो यहाँ पे देखिए अपने को नहीं मालूम इसके अंदर कितना ज़ाविया बनता, नहीं मालूम है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये 3 - 1, ठीक है, इंटू, यहाँ पे डिवाइड में ना सॉरी, यहाँ पे 180, ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे 3। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाता है, 2 × 180, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3। 3 × 1 3, 3 × 6 = 18, ये सिफर का सिफर। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 मिनट, सॉरी। तो यहाँ पे देख लीजिए जो मसाविल अज़ला मुसल्लिस रहेगा, मसाविल अज़ला मुसल्लिस में क्या रहेगा भाई यहाँ पर, तो यहाँ n- क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, ये तो ज़ाब्ते के तहत आ जा रहा है, ये 180 हो जा रहा और डिवाइडेड बाई क्या होगा, n होगा। तो यहाँ पे n-2 मतलब कितने ज़िले हैं भाई, 3 ज़िले हैं, 3 - 2 और ये 180 हो गया, ये ज़रब क्या होगा 3 होगा, तो ये क्या हो जाता 1 आ जाता। तो 180 एकम 180, तो यहाँ पे देखिए 3 × 3, 3 × 6 = 18, सिफर का सिफर। तो इसके अंदर का एक ज़ाविया कितने का रहता भाई, 60 दर्जे का रहता। उसी तरह मुनज़्ज़म 4 ज़िले ही है, मुनज़्ज़म 4 ज़िले का नाम क्या है भाई, मुरब्बा है। तो इसका एक ज़िला कितना है अपने को ऑलरेडी मालूम भाई, ये 90 दर्जे का है। तो फिर भी इसको मालूम करने के लिए क्या करेंगे भाई अपन, n-2 क्या रहेगा इंटू 180 डिवाइडेड बाई n। तो यहाँ पे n क्या है भाई, कितने ज़िले हैं, 4 ज़िले हैं। 4 - 2 ज़रब क्या होगा यहाँ 180/4, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या हो गया, 4 में से 1 गया तो 3 हो गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर 4 × 4 हो गया, यहाँ पे 4 × 4 = 16 हो गए, 2 इधर चले गए, 4 × 5 = 20। तो यहाँ पे देखिए 45 दिया कितने होंगे, 5 दिया कितने हो गए 15, 15 के 5 हासिल का 1 होगा, 1 मिनट 18 दिया, जस्ट वेट, 1 मिनट। तो यहाँ पे अपन क्या करें, यहाँ पे एक मिस्टेक ये हुई कि भाई यहाँ पे मिस्टेक ये हुई कि n-2 है ना, तो मतलब यहाँ पे n क्या था, यहाँ पर मुरब्बे में n क्या है 4 है। 4 - 2 होता तो यहाँ पे 2 हो जाता, 180 हो जाता डिवाइडेड बाई 4 हो जाता। तो यहाँ पे क्या हो जाता, 4 × 4 देखिए, 4 × 4 = 16 हो गया भाई,
यहाँ पे क्या होगा, इधर 2 चले गए, 4 पंजे 20, तो यहाँ पे 45 दूनी कितना हो गया 90, तो यहाँ का जाविया क्या रहेगा 90 का रहेगा। उसी तरह क्या बोले भाई 5 ज़िले वाला है, 5 ज़िले वाला रेगुलर मतलब रेगुलर पेंटागोन है। रेगुलर पेंटागोन के लिए क्या करेंगे भाई, फिर वही रेगुलर रहना मतलब पूरे ज़िले क्या रहना उसके मसावी रहना, ठीक है, उसके तमाम ज़िले क्या रहना मसावी रहना। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा लेकिन आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है, इस तरह से आएगी शक्ल ये कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये रेगुलर है, तो यहाँ पे 5 - 2 इंटू क्या होगा यहाँ पे 180 डिवाइडेड बाई फिर 5, तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, ये 3 हो जाता है। यहाँ पे देखिए 5 एकम 5 हो गया, यहाँ पे 5 दिया 15, इधर कितने चले गए भाई, यहाँ पर इधर 3 चले गए, तो यहाँ पे देखिए 5 6 के 30, यहाँ पे 36 को 3 से क्या करेंगे ज़रब देंगे, तो यहाँ पे 3 6 के 18 के 8 हो गए, हासिल का 1 हो गया, 3 3 9 और 1 10, तो इसके अंदर हर ज़िला कितने का रहता, अंदरूनी जाविया कितने का रहता 108 दर्जे का रहता, ठीक है। इसी तरह अगर क्या है हेक्सॉन है, हेप्टॉन है, तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे इतना याद रख लीजिए, टोटल मालूम करना है तो टोटल मालूम करना है, समझिए। तो यहाँ पे बाई में क्या करेंगे 180 बाई में n नहीं डालेंगे, टोटल मालूम करना है। तो अगर इनर मतलब अंदर का एक जाविया मालूम करना है, ये सिर्फ रेगुलर पॉलीगन के लिए, किसके लिए, ये रेगुलर पॉलीगन के लिए, तब क्या करेंगे n - 2 लिख के 180 लिखने के बाद क्या करेंगे डिवाइडेड बाई n करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जमाते हफ्तों यानी 7th क्लास का देखेंगे, ठीक है ना। इंशाल्लाह अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।